नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का हमारा जो पद्य 19 है, तोता और इंद्र, जिनके कवि हैं नरेंद्र मालवीय, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इस पद्य को समझे उनसे पहले इस पद्य के कवि जो हैं नरेंद्र मालवीय, उनका हम परिचय जो है वो समझ लें। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। यानी नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में उन्होंने अपना योगदान दिया है। यानी कि उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उन्होंने कहानी भी लिखी हैं, उन्होंने एकांकी भी लिखी हैं और कविताएं भी लिखी हैं। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। तो जो उनकी भाषा है वो सहज है, सरल है, सभी को समझ में आ सके ऐसी है और ये उनकी विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बातों को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। सरल और सुबोध यानी जिनमें सुंदर बोध मिलता हो, जिससे सुंदर सीख मिलती हो, ऐसी सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया। एक कहानी है, उनके आधार पर उन्होंने ये कविता जो है उनकी यहाँ पर रचना की है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। तो ये जो यहाँ पर कहानी है, वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है और इसके आधार पर ये जो कहानी है, ये जो पद्य है वो लिखा गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कहानी जैसी ही कविता है तो कविता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी है। यहाँ पर बात है काशी की। जो काशी है, प्राचीन काशी, उसे अति सुंदर और अति अद्भुत उनकी जो महिमा है वो मानी जाती थी। तो काशी को पुण्य भूमि माना जाता है। तो देवता भी, मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी काशी को अत्यंत महत्व देते थे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से एक बार देवों का राजा जो इंद्र है, देवराज इंद्र यानी देवों का राजा इंद्र, वो काशी से वापस आ रहे थे। यानी वनगमन, काशी जाकर वो वापस देवलोक जा रहे हैं। तो काशी के पास से एक जंगल से, वन से वो गुजर रहे थे। जाते जाते देवराज इंद्र की नज़र एक सूखे पेड़ पर ओखले में बैठे एक तोते पर पड़ती। इंद्र उसे देखते हैं तो उसे आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे वृक्ष, पेड़ पौधे हैं और ये तोता जो है वो सूखे तरु पर क्यों बैठा है, सूखे वृक्ष के ओखले में क्यों बैठा है। तो उसे आश्चर्य होता है और वो इंद्र पूछता है तोते से कि तोता, तुम इतने सारे सुंदर सुंदर वृक्षों को छोड़कर इस सूखे और निर्जन
बेजान वृक्ष पर क्यों बैठे हो? तो तोता उसे बहुत ही सुंदर उत्तर देता है। वो कहता है कि महाराज, एक समय ऐसा था कि ये जो वृक्ष है वो इस जंगल में सबसे हरा भरा वृक्ष था। पूरे जंगल में उसका गौरव होता था। कई प्रकार की चिड़िया, मैना, सभी प्रकार के अलग अलग जो पक्षी हैं वो उन पर निवास करते थे। और इसी के घटादार छाँव में मेरा जन्म हुआ है। मैं इसी वृक्ष पर पला बड़ा हुआ। उड़ना और बोलना भी मैंने यही वृक्ष की शाख पर सीखा है। और यहीं पर मेरे सुख भरे दिन बीते हैं। लेकिन एक दिन एक शिकारी आए और उनके विषैले तीर के कारण इस वृक्ष जो है वो सूखता जा रहा है। सभी उसका साथ छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मेरी जो जितनी भी आशाएं हैं, मेरे जितने भी अच्छे बुरे सुख दुख सभी के समय ये वृक्ष ने मुझे सहारा दिया है। मुझे उनका साथ मिला है। चाहे मेरे जीवन में सुख हो चाहे दुख, ये वृक्ष हमेशा मेरा साथी बनकर रहा है। आज उसके दुख के दिनों में मैं उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता। उनके सूखने के साथ अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी भी मृत्यु हो जाए, मैं भी उन्हीं के साथ मर जाऊं। मैं अब और जीना नहीं चाहता। तो इनकी इतनी गहरी बातें सुनकर इंद्र जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे पक्षी, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ। अब तुम तुरंत ही मुझसे कोई वर मांग लो। मैं तुरंत तुम्हें ये वरदान दे दूंगा। तो तोता जो है वो कहता है कि हे इंद्रदेव, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप इस वृक्ष को फिर से पहले की तरह ही हरा भरा कर दो, बना दो। इंद्र कहते हैं तथास्तु। और तुरंत ही जो वृक्ष था वो फिर से हरा भरा हो गया। फिर से उस पर जो सभी प्रकार के पक्षी हैं वो बैठने लगे। सभी उन पर आनंद किल्लोल से रहने लगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो कविता हैं उनमें एक सुंदर बोध के साथ बहुत ही सरल और सहज भाषा में ये कविता जो हैं वो कवि ने लिखी हैं। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा इस कविता को समझने का प्रयत्न करेंगे। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। यहाँ पर कहते हैं कि सुनो भाइयों, तुम्हें आज मैं एक प्राचीन यानी पुरानी, ये जो प्राचीन शब्द हैं वो विरुद्धार्थ के रूप में भी पूछे जाते हैं और पर्यायवाची के रूप में भी पूछा जा सकता है। प्राचीन तो पुरानी और प्राचीन तो अर्वाचीन, ये विरुद्धार्थ के रूप में पूछा जाता है। तो दोनों तरह से परीक्षा में ये शब्द जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो कहता है कि मैं आज तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन यानी कि पुरानी कहानी जो है उसे सुनाता हूँ, जो अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। जो कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ ये कहानी अत्यंत प्राचीन है यानी कि पुरानी है। ये अति सुंदर कहानी है, अति अद्भुत है। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक, और सचमुच
इसे कहानी की रानी माना जाता है। जो कहानी, सुनो भाइयों, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ या सुनाता हूँ, जो अत्यंत सुंदर भी है, सच में अद्भुत भी है और सभी कहानियों की रानी भी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। गुंजित मतलब जिनका गौरव था। अति यानी बहुत, दिशि यानी दिशा, चारों दिशा, चारों दिशा मतलब चारों दिशा में। तो काशी जो है ये बहुत ही पुण्य भूमि है और उनकी महिमा जो है वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी, चारों दिशाओं में गूंज रही है अथवा तो गूंज रही थी। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। हर्षित मतलब आनंदित, लखकर मतलब देखकर, लखना मतलब देखना, तो लखकर मतलब देखकर। तो देवों सहित देवपति, देवपति यानी देवताओं का पति मतलब राजा। देवों का राजा कौन है? देवों का राजा है इंद्र, देवराज इंद्र। तो देवों सहित देवपति यानी देवताओं सहित देवराज इंद्र भी लखकर होते अति हर्ष। लखकर मतलब देखकर, किसे? काशी को देखकर अति हर्षित होते थे। तो पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशाओं में गूंज रही थी और देव सहित देवराज इंद्र भी उसे देखकर बहुत ही हर्षित यानी कि आनंदित होते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से। गुजर रहे थे मतलब जा रहे थे। एक दिन यानी एक दिन, निकट यानी नजदीक, निर्जन बिना जन के मतलब सुनसान, वन से यानी जंगल से। तो एक दिन इंद्र इन सुनसान निर्जन वन से, वन के निकट से गुजर रहे थे। एक दिन इंद्र इन सुनसान और निर्जन वन के अति निकट से गुजर रहे थे, जा रहे थे, पसार हो रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, तो उसकी नज़र एक बहुत भारी, अति बहुत ही विशाल बड़े पेड़ पर पड़ती है। उनकी दृष्टि एक बहुत बड़े पेड़ पर पड़ती है। सूखा निर्जीवित सा तन से। पेड़ कैसा था? वृक्ष कैसा था? बिल्कुल सूखा हुआ था और अब उनमें जान नहीं बची थी। वो निर्जीवित था यानी सूखा हुआ था। उनका तन, तन यानी शरीर, वो शरीर से निर्जीव हो गया था, बेजान हो गया था, सूखा हुआ था। तो वो जब देवराज इंद्र जब जंगल से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र जो है वो एक बहुत बड़े विशाल पेड़ पर पड़ती, जो पेड़ सूख रहा है। अब उनमें जान नहीं बची है, वो निर्जीव सा, बेजान सा अपने शरीर से दिखाई दे रहा है। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। खोखला मतलब एक पोला हिस्सा जिनमें बीच में जगह होती है। तो देखता है, इंद्र देखते हैं कि इस सूखे पेड़ पर एक पोला, खोखला है, हिस्सा है, भाग है, जिनमें एक बहुत ही सुंदर तोता है, वो बैठा हुआ है। हुआ इंद्र को बेहद अचरज।
अब इस सुंदर तोते को इस निर्जीव सूखे पेड़ के खोखले में देखकर इंद्र को बेहद आश्चर्य होता है। उसको सूखे तरु पर लखकर, सूखे वृक्ष पर देखकर इंद्र को बेहद आश्चर्य होता है। लखकर मतलब देखकर, तरु यानी वृक्ष, पेड़। और जब इंद्र ने देखा कि तोता जो है वो इस सूखे तरु पर बैठा है ओखले में, तो उसे देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी। तो तोते को उसी प्रकार उस ओखले में बैठा देखकर इंद्र तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी नरी मूर्खता नहीं है? ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता नहीं है? इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। तो इंद्र कहते हैं कि क्या इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल में इतने सारे हरे भरे पेड़ हैं, उन सब को छोड़कर तू इस सूखे तरु के ओखले में अनजान बनकर इस प्रकार से मूर्ख की तरह रह रहा है। क्या ये मूर्खता नहीं है? ये नरी मूर्खता नहीं है? हरा भरा तरु कहाँ नहीं है? हरा भरा तरु कहाँ नहीं है? क्या इस विस्तृत सुंदर वन में? तो पूछते हैं कि क्या इस सुंदर वन में इतने सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं और तुम इस सूखे और निर्जन वृक्ष पर रहते हो? क्या ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है? मुझे तो तुम्हें इस सूखे पेड़ पर देखकर बहुत ही अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तुम मूर्ख नहीं हो? अगर तुम मूर्ख नहीं होते तो इतने सारे जंगल के जो हरे भरे वृक्ष हैं तुम उस पर रहते, इस सूखे तरु पर ओखले में क्यों रहते? ये प्रश्न कौन पूछता है? ये प्रश्न इंद्रराज, देवराज इंद्र तोते से करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे तोता देवराज को क्या उत्तर देता है, दोनों के बीच कौन से संवाद होते हैं, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अस्तु।